देखो, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में लैंगिक जनन। तो पहले समझते हैं हम लैंगिक जनन क्या होता है। देखो, तो हमने दो टाइप के जनन पढ़े थे। एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, सिर्फ एक ही पेरेंट्स की जरूरत होती है। तो दो एक ही पेरेंट्स से हम क्या करते हैं, दो बच्चे या तीन ऐसे बच्चे हो जाते हैं, जैसे कि अमीबा में द्विखंडन होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में दो लोगों की जरूरत होती है, एक नर और एक मादा। इनके बीच जब नर और मादा के बीच निषेचन होता है तो एक नया जीव बनता है। तो इसके कुछ फायदे होते हैं। देखो, लैंगिक जनन हमेशा होता है, जो लैंगिक जनन के फायदे होते हैं क्या होता है, आनुवांशिक विविधता। मतलब इसमें क्या होगा, जब दो लोग इन्वॉल्व होंगे फर्टिलाइजेशन में, जैसे माता पिता, तो उन दोनों के जीन जाएंगे बच्चे में, तो क्या होगा, कुछ अलग बनेगा। मतलब क्या बनेगा, कुछ अलग बनेगा, अद्वितीय बनेगा, उनसे डिफरेंट बनेगा सबसे। क्या होगा, दूसरा पॉइंट क्या है, अनुकूलन और अस्तित्व, मतलब एडप्टेशन। जब वो अलग बनेगा, मतलब उसमें विविधता आएगी, तो क्या होगा, कुछ वो बेहतर बनेगा। जो हमारे वातावरण से वो क्या करेगा, वातावरण से लड़ पाएगा और नए वातावरण में मतलब एडप्ट हो पाएगा। तो क्या होगा, उसमें बहुत सारे गुण होंगे बेहतर। उसके बाद देखो, थर्ड पॉइंट है विकास को बढ़ावा। क्या होता है इवोल्यूशन, मतलब क्या होता है कि कुछ नया बनना। तो जब क्या होता है नेचुरल सिलेक्शन, मतलब जब जो नया होगा, कुछ विविधताएं होंगी उसमें, कुछ खास होगा, तो जो हमारा नेचर भी होता है वो उसी को चुनता है जो कि खास है। जैसे कि क्या होता है, नेचर उसको चुनता है जो सरवाइव कर सके उसमें। तो क्या होता है, इसे नेचुरल सिलेक्शन के लिए आधार प्रदान करता है। सेकंड फिफ्थ फोर्थ पॉइंट है बेटर ऑफस्प्रिंग, यानी कि बेहतर संतान। क्या होगा, जो नया नया बच्चा बनेगा उसमें दोनों के गुण होंगे, माता पिता के और दोनों के अच्छे गुण होंगे, तो ऐसी संभावना होती है कि वो कुछ अलग हो, उनसे कुछ बेहतर हो। तो ये है लैंगिक जनन और उसके फायदे क्या हैं। तो हम पढ़ेंगे पौधों में लैंगिक जनन। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पॉलिनेशन वाला हमेशा आता है। तो पहले हम देखेंगे, कहते हैं पौधे का स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा होता है। ये देखो, ये पौधा है, ठीक है। तो इसके भाग जो होते हैं, ये ग्रीन पार्ट है सेपल, यानी कि बाह्य दल। ये क्या करते हैं, पौधे को क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं। ये हो गए, जो ये पिंक कलर के दिख रहे हैं, ये है पेटल्स बोलते हैं इनको। ये क्या करते हैं, पेटल को बोलते हैं हम पंखुड़ियाँ। पंखुड़ियाँ क्या करती हैं, जैसे कि जब ये आकर्षित करती है, ये क्या होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल होती हैं। तो क्या करती हैं, ये कीड़ों को आकर्षित करते हैं, कीड़ों को आकर्षित ताकि बैठे वहाँ पे और क्या हो, परागण हो। ये परागण वाला टॉपिक हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गई सेपल और पेटल। और उसके बाद हो गया, देखो एक होता है इसमें पुंकेसर। पुंकेसर मतलब नर। नर क्या होता है, नर प्रजनन अंग को क्या बोलते हैं, पुंकेसर। अब पुंकेसर में भी दो होते हैं। ये देखो, पुंकेसर में जो ये पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं परागकोश, यानी कि एंथर। इसमें क्या होता है, इससे क्या निकलता है, पॉलन निकलते हैं, यानी पराग कण निकलते हैं। इससे क्या निकलेंगे, पराग। पराग क्या करेंगे, पराग क्या होते हैं, एंथर से निकलते हैं, परागकोश से निकलते हैं। और कहाँ जाते हैं, वर्तिकाग्र में जाते हैं, यहाँ पे जो मादा प्रजनन अंग में जाते हैं, ठीक है। तो ये परागकोश है, पहले हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, पुंकेसर। पुंकेसर क्या है, नर जनन अंग, नर जनन अंग, यानी कि नर प्रजनन अंग। इसमें क्या है, पहला पार्ट हो गया इसका पुंकेसर, नहीं सॉरी, इसका हो गया परागकोश। परागकोश से क्या निकलते हैं, पराग, ठीक है, छोटे छोटे दाने टाइप के, बीज टाइप के। और इसके नीचे है तंतु, इसको बोलते हैं फिलामेंट, जो क्या करता है, जो परागकोश को क्या देता है, बस सपोर्ट देता है। फिर इसमें आया स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर क्या है, मादा प्रजनन अंग, अंग, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें क्या होता है, इसमें तीन होते हैं, एक होता है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र क्या होता है, ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, ये है वर्तिकाग्र। यहाँ से जो एंथर से निकलते हैं परागकण, वो कहाँ जाते हैं, वर्तिकाग्र में जाते हैं। और वर्तिकाग्र से नीचे होते हुए, वर्तिका से होते हुए कहाँ जाते हैं, अंडाशय में। और अंडाशय में किससे क्या करते हैं, जो मादा अंडाशय जो होता है उससे फ्यूजन करके क्या बनाते हैं, नया नई संतान बनाते हैं, यानी कि फल बनाते हैं। तो ये पार्ट्स याद रखने हैं। देखो क्या क्या है, पहले हो गया इसमें नर प्रजनन अंग हो गया पुंकेसर। पुंकेसर में क्या आ गए, परागकोश और तंतु। परागकोश से क्या निकलते हैं, पराग निकलते हैं। और स्त्री केसर यानी मादा जनन अंग में क्या आ गया, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये पहले याद रखना है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके क्या क्या पार्ट्स ऑफ फ्लावर और उनके कार्य क्या है, मतलब फूल के भाग क्या क्या है। पहले मैंने क्या बोला, बाह्यदल पुंज या फिर सेपल्स, जो ये दिख रहे हैं आपको हरे पत्ती जैसी बाह्यदल,
इसमें क्या होता है, सेपल्स में क्या होते हैं, हरे पत्ती होते हैं जो क्या करते हैं, जो जब ये विकसित होते हैं, जब छोटा छोटा फ्लावर होता है तो इसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, इसको बचाते हैं, इसको बड़े होने में मदद करते हैं, बाहरी लोगों से बचाते हैं, ठीक है। फिर आया पंखुड़ियाँ। पंखुड़ियाँ यानी कि पेटल, जो पिंक कलर की दिखती है, लाल कलर की दिखती है गुलाब में, वो क्या करती है, रंगीन और आकर्षक होते हैं, जो क्या करते हैं, मधुमक्खियों, तितलियों को और कीटों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तीसरा है पुंकेसर। पुंकेसर क्या बताया, यह फूल का नर प्रजनन अंग है। इसमें इससे क्या उत्पन्न होता है, पराग उत्पन्न होता है, ठीक है। और पुंकेसर किससे पराग उत्पन्न होता है, एंथर यानी कि पराग कोष से क्या होता है, पराग बनाता है। और दूसरा क्या है, फिलामेंट यानी कि तंतु। तंतु क्या करता है, पराग कोष को सहारा देता है। और इसमें आया चौथे में स्त्री केसर। स्त्री केसर में क्या होता है, स्त्री केसर यह फूल का मादा प्रजनन अंग है। यह परागकण के बाद बीज बनाने में मदद करता है। तो इसके कितने भाग है, 3 भाग। वर्तिकाग्र, इसको याद रखना है अच्छे से, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र क्या करता है, परागकण, मैंने बोला ना, जो पराग कोष है उससे पराग निकल के कहाँ जाएंगे, वर्तिकाग्र में जाएंगे। तो वर्तिकाग्र क्या करता है, परागकण यहाँ चिपकते हैं और अंकुरित होते हैं। वर्तिका क्या होते हैं, वर्तिकाग्र से, ये देखो ये होता है, ये है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र में क्या कहेंगे, जो पॉलन आएंगे, जो यहाँ पे पराग आएंगे, वो कण यहाँ पे चिपक जाएंगे और वो नीचे जाके, ये है वर्तिका। वर्तिका से एक नली टाइप की कहाँ जाएगी, ओवरी में यानी कि अंडाशय में, अंडाशय में जाएगी। और यहाँ पे क्या होते हैं, बीजांड होते हैं, इसको बोलते हैं ओव्यूल्स। अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं, इसको बोलते हैं ओव्यूल्स। तो क्या होता है, जैसे हमने इसके अंदर पराग चले गए तो क्या होता है, जैसे अंडाशय के अंदर चले जाएंगे पराग, तो यहाँ पे निषेचन होगा यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा। और जो ओवरी है, जो अंडाशय है, वो किस में बदल जाएगी, फल में। और जो इसके अंदर ओव्यूल है, जो बीजांड है, वो किस में बदल जाता है, बीज में। इसको भी याद रखना है, जो बीजांड है वो किस में बदल जाएगा, बीज में। और जो ओवरी है यानी कि अंडाशय है, वो परिपक्व होकर क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है यानी कि फल बनाता है। तो इसके भाग हैं। तो देखो, पौधों में लैंगिक जनन समझ में आया क्या होता है, ये पौधों के पार्ट्स पढ़े हमने। और पौधे भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक लिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब जिनमें या तो पुंकेसर या स्त्री केसर होता है। जैसे हमने मतलब इसके उदाहरण है पपीता और तरबूज। और उभयलिंगी मतलब जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं। देखो जैसे ये दिख रहा है, इसमें देखो, मतलब इसमें क्या होगा, जो एक लिंगी है मतलब उसमें या तो एक ही पार्ट पाया जाएगा, या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, या तो नर होगा या मादा होगा। पर जो उभयलिंगी है, उभयलिंगी में मतलब एक फूल में दोनों पार्ट, देखो इसमें दोनों पाए जा रहे हैं, इसमें नर प्रजनन अंग भी पाया जा रहा है और मादा प्रजनन अंग भी पाया जा रहा है। तो ये कौन सा है, बाइसेक्सुअल यानी कि उभयलिंगी। इसमें देखो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि क्या पाया जा रहा है, पुंकेसर पाया जा रहा है, और क्या पाया जा रहा है, स्त्रीकेसर, दोनों पाए जा रहे हैं। तो क्या हो गया है, वो हो गया है उभयलिंगी। जैसे कि गुड़हल और सरसों। एक लिंगी मतलब जिसमें क्या होगा, या तो सिर्फ पुंकेसर होगा, या तो सिर्फ नर प्रजनन अंग होगा, या फिर सिर्फ मादा प्रजनन अंग होगा, जैसे पपीता और तरबूज। अब देखो, ये होता है परागण, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, परागण क्या है, जब एक फूल के नर भाग मतलब जो पराग कोष है, पराग कोष से मादा भाग कौन सा है, वर्तिकाग्र तक क्या स्थानांतरित होते हैं, पॉलिन ग्रेन यानी कि क्या, पराग। ये देखो इसमें दिखा रखा है। और ये भी होते हैं 2 टाइप की, एक होता है सेल्फ स्वपरागण और एक होता है पर परागण। स्वपरागण मतलब, परागण क्या होता है, परागण मतलब होता है जो मेल भाग है, मतलब जो नर प्रजनन अंग है, उससे क्या निकल रहे हैं, उससे पराग निकलेंगे। उससे क्या निकलेगा, मैंने बताया ना, यहाँ पे देखो ये नर प्रजनन अंग है, स्टेमन, ये है परागकोश। परागकोश से क्या निकलेंगे, छोटे छोटे पराग निकलेंगे, और ये कहाँ पे जाएंगे, वर्तिकाग्र में, यानी कि स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में जाएंगे। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, परागण यानी कि पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, जिसमें परागकण यानी कि पॉलिन ग्रेन्स एक फूल के नर भाग से मादा भाग तक स्थानांतरित होते हैं। जैसे कि 2 टाइप्स के हो गए, एक हो गया सेल्फ पॉलिनेशन और एक हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब स्वपरागण। इसमें क्या होता है, इसमें देखो, ये देखो सेल्फ पॉलिनेशन, इससे समझते हैं। देखो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, मतलब स्वपरागण में क्या होता है, इसमें देखो ये है ना, इसमें क्या है, जो इसमें दोनों पाए जाएंगे। पहले क्या पाया जाएगा, देखो एंथर मतलब क्या बोलेंगे इसको, परागकोश, और वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, दोनों पाए जाएंगे। इसमें नर प्रजनन अंग भी पाया जाएगा और मादा प्रजनन अंग भी पाया जाएगा। तो क्या होगा, नर प्रजनन अंग से पराग निकलेंगे और उसी फूल के मादा वाले भाग में जाएंगे। तो ये क्या होगा, स्वपरागण, मतलब सेम फूल के नर प्रजनन अंग से पराग निकल के कहाँ जाएंगे, सेम फूल के वर्तिकाग्र में जाएंगे। तो उसे क्या बोलेंगे हम, स्वपरागण। और क्रॉस पॉलिनेशन में मतलब क्या होता है, इसमें किसी एक, देखो एक होगा मेल और एक होगा फीमेल, मतलब एक होगी मादा एक होगा नर।
तो क्या होगा, नर भाग से जो पॉलिन यानी कि परागकण निकलने हैं वो कहाँ जाएंगे, दूसरे पौधे के, ये देखो इससे पॉलिन निकल रहे हैं, परागकण निकल रहे हैं, और ये कहाँ जाएंगे, दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र में जाएंगे। इसमें कितने चाहिए, 2। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, देखो जब परागकण एक पौधे के फूल से उसी प्रजाति के या किसी अन्य पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे में जाएंगे। और स्वपरागण क्या होता है, उसी फूल के किसमें किस जो मादा प्रजनन अंग है उसमें जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, ये होता है स्वपरागण और ये होता है परपरागण, ये याद रखना है। क्रॉस मतलब जिसमें 2 फूल इन्वॉल्व होंगे, और सेल्फ पॉलिनेशन मतलब जिसमें एक ही फूल होगा। तो देखो इसके एजेंट होते हैं, मतलब जैसे कि ये जा रहा है, देखो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन में दिखा रहा है, यानी कि पर परागण में दिखा रहा है कि देखो कैसे जाते हैं, या तो हवा के द्वारा जाएंगे या किसके द्वारा जाएंगे, कीटू के द्वारा। जो मैंने बोला ना, जो पेटल्स होती है, जो सेपल्स होती है, जो पंखुड़ियाँ होती है, वो क्या करती है, आकर्षित करती है। क्यों आकर्षित करती है, ताकि फूलों में क्या हो, परागण हो। तो देखो इसमें देखेंगे, अब इसमें क्या होता है, पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या होता है, कुछ बाहरी माध्यमों की जरूरत होती है। मतलब हमें क्या निकालना है, जो परागकण है वो एक पौधे से कहाँ ले जाना है, दूसरे पौधे में ले जाना है। तो अपने आप तो जाएंगे नहीं, तो किसी की हमें जरूरत होती है। जैसे कि पहला हो गया वायु, वायु की जरूरत होती है, या तो हवा द्वारा चले जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा हवा चलती है तो परागकण एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। दूसरे होते हैं कीट द्वारा, कीट द्वारा मतलब जैसे तितलियां, मधुमक्खियों द्वारा। तो तभी जो फूल इतने अट्रैक्टिव होते हैं, क्यों होते हैं, ताकि क्या है उसमें कीट, जो कीड़े हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, यानी कि जो मधुमक्खियां हैं उनमें बैठे, ताकि क्या हो, परागण हो। और जल के द्वारा, जो पौधे जल में पाए जाते हैं वो किससे होता है, कभी कभार क्या होता है, जल से परागकण चले जाते हैं। फिर जंतु जारा, मतलब जैसे कि गाय, बकरियां वगैरह कभी कभार फूल में टच होती है और फिर दूसरे फूल में टच होती है, तो उसके माध्यम से परागकण जाते हैं। और पक्षियां भी ले जाती है। तो ये याद रखना है, वायु, कीट, ये कैसा आपके है, माध्यम, उसके एजेंट है। अब देखो स्वपरागण मैंने बताया कि क्या होता है, एक ही फूल के परागकोश से उसी फूल के वर्तिकाग्र पर किसका जाना, परागकण का जाना क्या कहलाएगा, स्वपरागण, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसमें क्या होता है, परागकणों की आवश्यकता क्या होती है, कम मात्रा में, क्योंकि क्या, क्योंकि उसी पौधे पे जाना है तो इजी है, ठीक है। तो परागकण कम मात्रा में भी हो तो चले जाएगा। पुष्प की विशेषताएं क्या होती है, अक्सर अनाकर्षक, गंधहीन और बिना मकर, मतलब क्या होते हैं, इसमें रस भी नहीं होगा और ये डल होंगे, मतलब इसमें कुछ कलर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनको क्या करना है, उनको सेमी पौधे पर जाना है, तो उसकी जरूरत ही नहीं है कि कोई उसमें एजेंट बैठे और वो परागकण को ले जाए। तो क्या रहेंगे, पुष्प अनाकर्षक रहेंगे। और विविधता, विविधता आएगी नहीं आएगी, ये एक टाइप का क्या हो गया, अलैंगिकी टाइप का हो गया, क्योंकि उसी पौधे से उसी पौधे में जा रहे, सेम पौधे में जा रही, तो नई विविधता नहीं आएंगी और सेम प्योरिटी बनी रहेगी। मतलब जैसे गुलाब का फूल है तो अगर सेम में हुआ तो क्या होगा, वो आगे भी उसी टाइप का बनेगा, कुछ उसमें चेंज नहीं आएगा। एजेंट्स मतलब किसी बाहरी एजेंट जैसे कीड़े, हवा की ज़्यादा जरूरत नहीं होती। पर परागण में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक पौधे के फूल के परागकोश से दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर किसका जाना, परागकणों का जाना, यानी कि पॉलन ग्रेन्स का जाना। तो परागकणों की आवश्यकता अधिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि दूसरे तक पहुंचने में क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए ना। फिर क्या है, पुष्प की विशेषता, पुष्प की विशेषता क्या होगी, क्योंकि देखो हमें क्या करना है, दूसरे एजेंट्स चाहिए इसमें। तो एजेंट्स चाहिए तो क्या होगा, जो फूल होगा वो आकर्षक दिखेगा, सुगंधित होगा, और क्या होगा, मकरंद होगा, मतलब उसमें क्या होंगे, नेक्टर पाया जाएगा, उसमें रस पाया जाएगा, ताकि क्या हो, जो कीड़े हैं, पक्षी है, वो क्या हो, आकर्षित हो। विविधता क्या होती है, वेरिएशन। देखो क्या होगा, नई विशेषता, क्योंकि वो एक फूल से दूसरे फूल में जा रहा है, दूसरे वैरायटी में जाना है, तो क्या हो सकता है, कुछ नया बन सकता है। एजेंट, इसमें एजेंट की आवश्यकता होती है, हवा, पानी, कीड़े, पक्षी, जो भी है बाहरी एजेंट की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन में आपको दिख रहा होगा, ये है पर परागण। इसमें क्या, देखो इसमें कीड़े की आवश्यकता है, क्योंकि क्या जा रहा है, एक एक फूल से, इस फूल से दूसरे फूल में जा रहा है, तो किसकी आवश्यकता है, एजेंट्स की आवश्यकता। ये दो डायग्राम मैंने जैसे बनाए हैं, फूलों के पार्ट्स वगैरह, उसको भी बनाना है अच्छे से। और ये देखो सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, इसका डायग्राम बनाना है, स्वपरागण, परपरागण का। ये आता है एग्जाम में, इसको याद करना है। फिर उसके बाद है निषेचन। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन। निषेचन क्या होता है, जब क्या हमने क्या किया, पॉलिनेशन में मतलब परागण में क्या किया, जो एंथर है यानी कि पराग कोश से पराग निकल के कहाँ चले गया, मादा के कहाँ चले गया, वर्तिकाग्र में चले गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन। उसके बाद निषेचन क्या होता है, जैसे ही वहाँ वो चले जाएगा, पराग चले जाएगा वर्तिकाग्र में, ये स्टिग्मा हमने बनाई, ये बनाया हमने फीमेल्स का, ये आया ओवरी, अंडा से। तो यहाँ पे जैसे ही हमारे पॉलन चले गए यानी कि परागकण चले गए, तो उसके बाद क्या होती है प्रोसेस, उसको कहलाती है निषेचन। निषेचन क्या होता है, नर युग्मक का बीजांड के अंदर
मादा युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयन की प्रक्रिया है। तो देखो बीजांड मतलब जो ओव्यूल है उसके अंदर क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा। ये कैसे जाएगा, पहले क्या होता है परागकण के बाद जैसे परागकण हुआ ये क्या आया, पराग कोश से, यहाँ ये किसी फूल का पराग कोश है, ठीक है, उससे निकले पॉलन और ये कहाँ चले गए, वर्तिकाग्र में चले गए किसी दूसरे पौधे के। तो क्या होगा, परागण के बाद परागकण वर्तिकाग्र पर गिरता है, वर्तिकाग्र पर गिरा, फिर क्या होगा, परागकण अंकुरित होता है और एक पराग नलिका बनाता है। देखो इसको यहाँ पे पढ़ेंगे, ये देखो, ये देखो, पहले परागकण पहुंच गए, यहाँ पे दिख रहे हैं परागकण पहुंच गए, ये परागकण पहुंच गए, तो ये क्या बनाएगा, नलिका बनाएगा। देखो ये छोटी छोटी नली पाइप टाइप का बनाएगा। जब ये नलिका बना रहा है तो ये नलिका धीरे धीरे कहाँ चले जाएगी, अंडाशय में चले जाएगी। ये देखो क्या होगा, परागकण अंकुरित होता है और एक पराग नलिका बनाता है और पराग नलिका वर्तिकाग्र से वर्तिका, फिर वर्तिका से होकर अंडाशय तक बढ़ती है। जैसे देखो ये अंडाशय तक बढ़ गई, यहाँ देखो वर्तिकाग्र है, फिर ये वर्तिका है, फिर कहाँ चलेगी, अंडाशय में चलेगी। और अंडाशय में क्या होता है, इन दोनों का फ्यूजन होता है। जो नर युग्मक यानी कि पराग नलिका के माध्यम से यात्रा करता है और बीजांड में अंड कोशिका के साथ संलयन करता है, मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जो अंड कोशिका है उसके साथ पराग का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और एक क्या करेगा, नया युग्मनज बनाता है, मतलब नया कुछ जीव नया बनाएगा, कुछ जो नया बच्चा बनाएगा, मतलब ऑफस्प्रिंग बनाएगा। और उसके बाद मैंने क्या बोला, ये क्या है, कौन सी प्रोसेस है, निषेचन है। जो नया बनाएगा, जो अंडाशय है वो किस में डेवलप होगा, फ्रूट में, यानी किसमें, जो ओवरी है वो अंडाशय किस में बदलेगा, फल में, और जो बीजांड है वो किस में बदलेगा, बीज में। तो ये क्या है, निषेचन की प्रक्रिया है। इसके बाद क्या होता है, देखो ये डायग्राम भी आता है, इसको याद रखना। पहले क्या गया, परागकण गया, ठीक है, परागकण क्या बनाएगा, नलिका बनाएगा, नलिका बनाएगा और वो कहाँ तक चला जाएगा, मादा की अंडाशय तक चला जाएगा। अंडाशय में जाके वो क्या बनाएगा, उसको फर्टिलाइजेशन होगा और एक नया युग्मनज बनाएगा। ये डायग्राम याद करना है, इसको ध्यान से देखो एक बार कैसे बनता है निषेचन प्रक्रिया। निषेचन पश्च यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब उसके बाद जैसे अब निषेचन हो गया, उसके बाद क्या होता है, निषेचन के बाद क्या होता है, देखो निषेचन पश्च, निषेचन के बाद एक फूल में बीज और फल बनाने के लिए होने वाले सभी परिवर्तनों को संदर्भित करता है। तो निषेचन हो गया यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया, कुछ नया युग्मनज बन गया। तो क्या होगा, जो युग्मनज है वो एक भ्रूण में विकसित हो जाता है, इम्ब्रियो बनाता है। जो युग्मनज मतलब उसको बोलते हैं जाइगोट, जाइगोट किसमें बदला, इम्ब्रियो में, मतलब युग्मनज किसमें बन गया, एक भ्रूण में बदल गया। भ्रूण मतलब इम्ब्रियो, समझते हो ना। फिर उसके बाद जो बीजांड है, मैंने बोला ना जैसे अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है, बीजांड, तो बीजांड एक बीज बन जाता है। जो बीजांड है वो क्या बन जाएगा, बीज बन जाएगा और अंडाशय से क्या बन जाएगा, एक फल में विकसित हो जाएगा। और जो ये पंखुड़िया है, बाह्यदल, पुंकेसर, वर्तिका, जो जो उसके पार्ट्स हैं वो क्या करेंगे, मुरझाकर गिर जाएंगे। तो जो अंडाशय है वो किसमें बन जाएगा, फल में, और बीजांड किसमें बन जाएगा, बीज में। ये क्या है, ये क्या है, पक्ष निषेचन यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखो जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये फूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये देखो ये होता है फीमेल पार्ट, वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, फिर इसमें क्या आ गया, वर्तिका स्टाइल, फिर क्या आ गया, अंडाशय। अंडाशय के अंदर ही क्या होता है, बीजांड। इसको याद रखना, अंडाशय के अंदर ही जो होता है वो बीजांड होता है। अंडाशय की जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब मतलब निषेचन हो जाता है, तो अंडाशय किसमें बदल जाता है, फल में, और जो बीजांड है वो किसमें बदल जाएगा, बीज। देखो बीजांड किसमें बदल रहा है, बीज में। ये भी क्वेश्चन आता है एक नंबर का कि बीजांड किसमें बदलता है, बीज में। तो ये किसकी प्रोसेस है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस है, निषेचन के बाद की प्रक्रिया है। अब परागकण और निषेचन में अंतर दिया है, इसको देख लेना। ये कुछ नहीं है, ये नॉर्मल ही है। परागकण मतलब क्या होता है, एक फूल के परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण। निषेचन क्या है, नर युग्मक का बीजांड के अंदर मादा युग्मक अंड के साथ संलयन यानी कि फर्टिलाइजेशन। ये तुम्हारा खत्म हो गया है पॉलिनेशन इन फ्लावर्स, यानी कि परागण हो गया, ठीक है। और इसके पार्ट्स याद रखना क्या क्या होते हैं करके।